सिर्फ सीबीआई को जो दिया 108 संपत्ति के बारे में, तो गबन किए हुए पता नहीं कितनी संपत्तियां खुद भूल गए हैं और सब में नाम चुके हैं। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए, जिला में जाइए, वहाँ के वो नागरिक होते हैं, अस्थायी नागरिक हो जाते हैं उस जिला के, और वहीं से उनका रजिस्ट्री हो जाता है, नाम पता बाप का नाम सब में चेंज हो जाता है। ये घोटाला इसलिए कर रहे हैं कि जनता का माल लूट रहे हैं। जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो है धोखा किया है, और जनता तराई तराई कर रही है। और इनके सारे लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग, लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मिल के प्रदेश को लूट रही है, और उसमें अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। मैं अभी अधिकारियों का भी, कुछ अधिकारियों का भी नाम लूँगा जिनके बारे में हमारे पास नहीं, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन लोगों के गबन में, स्कैम में उनका बड़ा रोल है। कुछ मंत्री भी हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री, जो रूरल डेवलपमेंट मंत्री आलमगीर आलम, वो सब उसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूजा सिंघल से लेकर योगेंद्र तिवारी और ऐसे बहुत सारे दर्जनों लोग जो है अभी या तो पूछताछ उनसे चल रही या गिरफ्तार है, लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों का नाम लूँगा। जैसे पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है, अमित अग्रवाल है, वीरेंद्र राम है, मनीष रंजन है, बिशन कुमार अग्रवाल है, छवि रंजन है, ये छवि रंजन IAS ऑफिसर है, राजीव अरुण एक्का, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे कमाई किया जाए इसके एक्सपर्ट है। ये आर्किटेक्ट नहीं, एक्सपर्ट है। हर दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा कमा रहे हैं हिरेन सोरेन के इशारे पे। विशाल चौधरी है, योगेंद्र तिवारी है, विनय चौबे है, रमेश राव है, और इस सब जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में तो वसूली के चैटिंग भी मिले हैं। शराब घोटाले में योगेंद्र तिवारी, दलाल प्रेम प्रकाश और IAS ऑफिसर विनय चौबे भी का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मनोज कुमार IAS ऑफिसर है कि पोस्टिंग में लाखों रुपए का घूस दिया गया। मनीष रंजन का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अविनाश कुमार का इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने दलाली करने वाले बिचौलिया प्रेम प्रकाश को चिट्ठी लिखकर पुलिस गार्ड दिलवाया। ऐसे लोग जो अधिकारी, जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं, सब पर नज़र है। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिचौलिया हो, जिन्होंने भी प्रदेश की संपत्ति लूटी है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और बड़े बड़े स्कैम करके सिर्फ अपनी झोली भरते जा रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल हो, ये सारे लोग गरीबों को लूटा है, अपना घर सजाया है, गरीबों को लूट करके अपना घर सजाया है। और एक बहुत बहुत बड़ी मुहावरा जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ ज़मीर बिकते हैं, फरमान बिकते हैं, दाम लगाओ तो जो ईमान बिकते हैं। तो ये बात हो गई है इस प्रदेश के लिए कि अगर अपनी कमाई, इस पर जो भी आप जाइए, किसी के पास भी जाइए, आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, उसमें वो कुछ कहते नहीं, वो वही सुनते हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई है, करते वही हैं हेमंत सोरेन के इशारे पे जिसमें उनकी कमाई है। तो भलाई अपनी, कमाई अपनी, और जनता क्या करे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि ये लोग जो प्रदेश को लूट रहे हैं, उन पर लूटने वालों को मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप भागना चाहते हैं, ईडी में अपियर होने से भागना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं, लेकिन आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, जो लोग हिरासत में हैं वो तो हिरासत में हैं, जो लोग भाग रहे हैं, हिरासत में आने से भाग रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे है। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे पॉलिसी पे चल रही है। ये घमंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर, जो स्लीपर सेल, जो करप्शन के इंचार्ज हेमंत सोरेन को बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि हम उनके दहलीज पे खड़े हैं। जितनी भी कोशिश कर ले इसको आगे बढ़ाने का, टाइम बाय करने का, टाइम को ख़राब करने का, या कोर्ट कचहरी जाने का, आपने करप्शन किया है, आपकी जगह सलाखों के पीछे है।
और आपको सलाखों में जाना ही पड़ेगा। यहाँ आपने सिर्फ एक काम रचा के रखा है कि करप्शन करना है, सब प्रदेश की जनता की चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है कुछ अलायंस पार्टनर की, जो सरगना लोग बैठे हैं दिल्ली में, आका लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको बना के भेजा है, जिनके इशारे पे आप यहाँ काम कर रहे हैं, या कुछ अधिकारी और बिचौलिया, ये कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तहकीकात जारी है, आगे आप आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, और जो भी यहाँ पर इन लोगों ने करप्शन किया है सबका भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे से और भी कोई अधिकारी हो। मैं बहुत सारे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि फ़हरिस्त लंबी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं बच पाएगा। एजेंसियाँ अपना काम करेंगी। अब भागने का आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एजेंसी के पास एविडेंस के बेसिस पे एजेंसी नहीं जाती है। बहुत सारे एविडेंस है, और एविडेंस ये भी हैं कि आपने किस किस तरह से, कहाँ से, कैसे आपने पैसा इकट्ठे किए, और कैसे आपने बेनामी संपत्ति बनाई, और किस किस नाम से आपने लिया है, और कैश भी बरामद हुए। आप देखिए पूजा सिंघल के सीए, उनके घर से कितना बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुई। तो ये जो नाजायज़ काम करके जो यहाँ पैसा बटोरा जा रहा है और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करती रहेगी, और हम इसे कभी भी बख्शेंगे नहीं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ़ है, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हम इसको सख्ती से निपटेंगे, और हम प्रदेश की जनता को आपके द्वारा आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके जो उम्मीदें हैं उस पे हम पूरे तौर से खरे उतरेंगे, और उनके साथ जो धोखा हो रहा है, उन धोखा करने वालों को हम सख्त सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके बोलिए, आप पूछिए, नाम पूछिए, बताइए। जब रिजर्वेशन महिलाओं का लागू होगा तो होगा, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा या विधानसभा में बीजेपी स्वतः 33% टिकट बांटने में आरक्षण देगी? आज अगर आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, यह सवाल तो आपको पूछना चाहिए था उन पार्टियों से जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है। हम तो महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं को मान सम्मान, आदर और रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपको इस बात की पुष्टि भी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया है, जो गारंटी दी है, वो पूरी होगी। एक एक करके आप कह रहे हैं कि भाजपा का जो है जनता के बीच एक भरोसा कायम हुआ है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 लोकसभा और जो सांसद हैं उनको विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी है, आपने शायद इसका ठीक से पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सही से आपने चेक नहीं किया है। हम हर बार जनता के में से जो फीडबैक आता है, उनके चहेते लोगों को हम मैदान में उतारते हैं। हमारे यहाँ कोई पद नहीं ऐसा है, परमानेंट नहीं होता है कि हमें सिर्फ हमें इसी पद पर रहना है। हर को पूरा अधिकार है, अगर पार्टी चाहती है, पार्टी को पूरा अधिकार है कि चाहे असेंबली का इलेक्शन लड़ाए, चाहे राज्यसभा भेज दे, चाहे काउंसिल में भेज दे, चाहे एमपी का इलेक्शन लड़ाए, और हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि पार्टी का जो अधिकार है उसका सम्मान करे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है, चाहे जितने भी लोग एमपी हैं तो पार्टी ने मौका दिया था तभी एमपी हैं, अगर एमएलए बनेंगे तो पार्टी ने मौका दिया है तो एमएलए बनेंगे, अगर राज्यसभा जाने वाले हैं तो पार्टी ने मौका दिया है। हमारे यहाँ परमानेंट कुछ नहीं, हमें दायित्व है, जो दायित्व पार्टी ने डिसाइड किया वही हमारे लिए प्राथमिकता होती है। हमारा अपना कोई सोचना नहीं होता कि हमें ये करना है, ये पार्टी में डिसिप्लिन है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी ने जो डिसाइड किया वही मेरे लिए वही उसी का मान सम्मान और उसको ज़मीन पे उतारने का काम लक्ष्य हमारे लिए बन जाता है। दिल्ली से रानी नायक भी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उन्होंने आपके मंशा पे सवाल उठाया है, आरक्षण देना ही है तो इतने लंबे साल, इतना वक्त क्यों? अगर देना ही है तो अभी से दे दीजिए, टाइम क्यों ले रहे हैं? वो तो कहते हैं 39 में आप लागू करेंगे। देखिए, आपने, चूँकि मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ, हजारीबाग का हूँ मूल निवासी,
एक कहावत बचपन से कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सुना है वो आपने। उन्होंने तो किया नहीं, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अभी कहते ना एक शेर है, इतने हिस्से में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो वही हो गई, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, फलाना ढमकाना पार्टी में बढ़ गए। किसी ने तो उनको सपोर्ट किया नहीं, सब तो ही चाहते थे कि बिल पास हो, और हमने पारित किया, उनको घिटने टिकवा के, तो आज इनके पास कुछ बचा नहीं। तो यही सब बातें कहेंगे, देखिए हमने जो बिल पास किया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोर्ट में भी चला जाए तो कुछ नहीं हो सकता। सारी चीज़ें सारे लूप होल्स के साथ किया था। 2010 के बिल और इस बिल में बहुत अंतर है। 2010 का बिल चैलेंज हो सकता था, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए 100% वोट उनको देना ही पड़ा। उनके लीगल सेल ने कहा है इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है लूप होल जिसके बेसिस पे हम इसका विरोध कर सके। यही है हमारी नियत, यही नेक नियति के साथ किया है, और इसको अमली जामा पहनाने का भी हम काम करेंगे पूरे मुस्तैदी से। और महिलाओं को भी, हमारी माता बहनों को भी यही विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ है। अरे कोई मुद्दा नहीं, देखिए हमने सबके लिए, समाज के हर वर्ग के लिए चिंता की। अब देखिए मैं जिस समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज नहीं, मैं बता रहा हूँ मुस्लिम समाज से आता हूँ, उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं के बारे में कितना बात किया। हर बार हर मंच से कहा कि पसमानदा मुस्लिम को कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी देखिए उन्होंने राज्यसभा भी दिया, अभी देखिए उन्होंने MLC भी दिया, टिकट भी दिया, मंत्री भी बनाया और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। तो ये उन्होंने कहा कि झारखंड में हमें कुछ नहीं मिल रहा। किसने कहा झारखंड में कुछ नहीं? आज पासवान मुसलमानों की बैठक नहीं, आज पासवानदा मुसलमान अभी आपके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से यहीं से यहाँ पर होगा। अभी तो हमने शुरुआत की है। मुसलमान के पसमानदा समाज की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और हम रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और हर तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। EWS में भी उनको है, EWS में भी उनका रिजर्वेशन है, और ये हमने कम करके दिखाया। उन्होंने कोई पिछली सरकारों ने सिर्फ नाम लिया। आज आप देखिए, मैं पूछता हूँ आपसे, आपने सरकारी निज़ाम से जो इतने वेलफेयर स्कीम 313 वेलफेयर स्कीम का डिटेल्स आपने पढ़ा है? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज है। अगर पिछली सरकारों ने कभी इस बारे में चिंता नहीं की, हमने बिना भेदभाव के, चूँकि उनको गरीब बना के रखा था, बिना भेदभाव के हमने दिया, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए कि उनको दयनीय स्थिति में पिछली सरकारों ने रखा था। एक आदमी एक सवाल जेएमएम पार्टी कहती है कि हेमंत सोरेन से इतना डर के बीजेपी की दिल्ली से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। अच्छा, पूछिए जरा उनसे, डर लग रहा है कि नहीं? ईडी से भाग रहे क्यों? अपियर होने के लिए बोलिए, सारी पोल खुल जाएगी। पिछले बार पोल खोला मैंने दिल्ली से, आगे दिनों में आके आपको बता रहा हूँ। हेमंत सोरेन को हिम्मत है, ईडी के जांच में जाइए। जब उनके सामने दस्तावेज रखे जाएंगे तब समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे कैसे घोटाले किए। उनको दिन में और रात में दोनों टाइम नींद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके लिए जगह एक ही है, सलाखों के पीछे। ये आपके द्वारा, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, इसलिए कि जिस तरह से करप्शन किया है उन्होंने, जिस तरह से प्रदेश को लूटा है, उनको सारा चीज़, उनके सारे दस्तावेज, सारा एविडेंस उनके पास है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट पे जाइए। हाई कोर्ट में उन्होंने ऐसा जो है दस्तावेज दिया जिसमें कई डिफेक्ट था, इसलिए कि समय बाई करना चाहते हैं, वो अपेयर नहीं होने। तो आपको जो बता रहे हैं उनका कहना किसी गलत है, जेएमएम के द्वारा उनका कहना है, तो त्रुटियां रह जाती तो हाई कोर्ट पूछा जाता है। नहीं, तो हम कह रहे हैं क्यों आप भाग रहे हैं? अपियर होइए ना, भाग क्यों रहे हैं आप? अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया तो आपको तो अपियर होना चाहिए। लेकिन उनको पता है, हेमंत सोरेन जी, आपको पता है अच्छे से, एविडेंस पूरा है। हेमंत कुमार सोरेन, शिबू सोरेन की जगह शिव कुमार सोरेन, ये आप नहीं किए है ना। 100 एकड़ 100 एकड़ की संपत्तियां जो है बेनामी संपत्तियां रखी। क्या मैं उसके वीडियो दिखाऊं क्या आपको? आप मेरे फ़ोन में वीडियो है जहां उनके अपना ही जो है, जो रखवाला जो देखता है उस बोलता है कि मंत्री जी आके यहाँ पर जो है वो उनका है। कौन है मंत्री जी? हेमंत सोरेन जी। तो कितना बचने की कोशिश करें, जब आपने गबन किया है बच नहीं पाएगा।
एक एक करके भाई करोड़ का घोटाला। हो गया क्या ये आंकड़ा बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त किया है, अपना सूत्र लगाया है? कैसे ये पता चला कि टोटल घोटाला 70? अभी देखिए बहुत सारे एविडेंस इनके खिलाफ है। आपको इनको सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ईडी की जांच से भागिए नहीं। अगर आप सच्चे इंसान अपने आप को मानते हैं तो ईडी की जांच में आप सहयोग दीजिए और अपने सारे काले करतूत जिसमें चाहे आपने जितने कोयला घोटाला किया उसमें हाथ काला किया, बाकी मनरेगा में गरीबों की कमाई को जो है आपने अपने घर सजाने के लिए जो इस्तेमाल किया है उसका सब किच्चा चिट्टा वहाँ पर है। आने दीजिए उनको।